मधु चितकरा जी, बलराज जी और डॉक्टर वोरा जी ने बताए, ये इवेंट के ज़रिए बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में नहीं सीख पाते हैं, वो ये इवेंट के माध्यम सीखते हैं, जिसके वजह से डे 1 से उनका एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही आगे बढ़ जाता है। हमारे बाहर के बच्चे लोग आज वर्ल्ड के कोने कोने में है। आप कोई भी इंडस्ट्री का नाम ले लो, टेस्ला जाओ 50-100 बच्चे लोग वहाँ है, मर्सिडीज बेंज जर्मनी में जाओ 50-100 बच्चे लोग वहाँ है, महिंद्रा इंडिया के अंदर 900 बच्चे लोग हैं। तो सारे इंडस्ट्रीज़ में बाहर के बच्चे लोग फैले हुए हैं और फ्यूचर लीडर्स जो बनेंगे इंडस्ट्रीज़ में, वो बाहर के बच्चे लोग बनेंगे। ये इवेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे करने के लिए काफ़ी हमें सपोर्ट लगती है। जैसे मैडम चितकारा है, हमारे पास 1-2 और भी कॉलेजेस है, नाइट्रैक्स है। इसके अलावा हमारे पास 50 से अधिक स्पॉन्सर्स है जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। इतने साल से सपोर्ट करके आए हैं हमारे भारत पेट्रोलियम, जो सारा इवेंट का फ्यूल रिक्वायरमेंट, फिनेंशियल सपोर्ट, मर्चेंडाइज सपोर्ट सारा कुछ देते आई है। सो ये सब इंग्रेडिएंट बनता है जिनके सपोर्ट की वजह से ये इवेंट हमारा कंट्री के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन रहा है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स इन द कंट्री। थैंक यू। मधु चितकारा, को फाउंडर चितकारा यूनिवर्सिटी। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि हर बारी हम वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग जब भी इस तरह का प्रोग्राम होता है आप लोग आते हैं और हम लोगों को एक हौसला देते हैं। तो वोरा साहब ने जैसे बताया कि इसके 2 राउंड्स होते हैं, एक होता है वर्चुअल और एक होता है फिज़िकल। और वर्चुअल राउंड में जैसे इवन इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ कि जब पेंडेमिक आया तब भी हमारा इसमें गैप नहीं आया। 2015 से स्टार्ट होने के बाद कोई गैप नहीं है, क्योंकि इसमें वर्चुअल राउंड चल रहे थे। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि इसमें मोर देन 40 टीम्स आती हैं। पिछली बारी ऑल अक्रॉस द कंट्री अच्छे अच्छे कॉलेजेस से बच्चे आए और हर टीम में 40 से लेकर 50 तक बच्चा होता है। सो 2000 बच्चा पार्टिसिपेट करता है। और लास्ट राउंड में HR इंडस्ट्री से आते हैं। और कई बार इसका इम्पैक्ट, क्योंकि सब लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको आप क्यों कराते हैं। हमारा बेनिफिट ये है कि सिर्फ चितकारा यूनिवर्सिटी को नहीं, लेकिन सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बेनिफिट ये है कि इसके करने के बाद जब HR राउंड हो रहा है और जब HR इतनी इंडस्ट्रीज़ के आ रहे हैं, जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जाना एक ड्रीम है बच्चे के लिए, तो इसको करने के बाद उसी टाइम पे उनकी सिलेक्शन, उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। और कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद एक इनका बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बाहा का, कि इनका एक एलुमनाई, उसके बाद एक सर्कल ऐसा है। अभी आप लोग 3-4 बच्चों से ऐसे मिलेंगे जो पहले बाहा में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद एज ए एलुमनाई वो बाहा आगे, और उसके बाद वो फुल फ्लेज्ड वर्किंग फॉर बाहा। तो इतना कमाल का इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जिसमें हमें इतना बेनिफिट मिल रहा है। और मैं इमोशनल लास्ट बार बहुत बार हुई कि हमारे दोनों यूनिवर्सिटी हैं, हिमाचल और पंजाब में। जब हिमाचल में फिज़िकल राउंड हुआ, उसमें आप लोग इतने हैरान होंगे सुन के कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम। पूरी टीम एक ऐसी थी जो ऑल गर्ल्स टीम, और वो कम्पीट कर रही थी बॉयज़ टीम के साथ। और आप देख सकते हो कि कितनी एंडोरेंस चाहिए, किस तरह की गाड़ी बनानी है, किस तरह वहाँ पे स्ट्रगल करनी है। और इतना गलत टर्न था क्योंकि बारिश हो चुकी थी और इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, उसमें उन लड़कियों ने कम्पीट किया। सो मैं बहुत इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि बाहा ने सबको ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन बाहा, एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू कि आप हर बार ही हमारी हौसला अफजाई करने आते हैं। और इससे हमें और जोश मिलता है कि आपके थ्रू कितने लोगों को पता चलता है। और आप हैरान होंगे कि जब लास्ट बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों ने जब न्यूज़ डाली, तो नेक्स्ट बारी कितनी टीम्स जो कॉलेजेस को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई बाहा इवेंट है, उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ये एक विन विन है जब सब स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, तो अब यहाँ पे पहुँचते हैं। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और थैंक यू। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये सपोर्ट, आपके सपोर्ट के कारण इस वक्त 200 से ज़्यादा टीम इसमें शामिल हो गई है। और एक नहीं, अभी हम 4 इवेंट कर रहे हैं। जैसे एक IC इंजन लेके बाहा है, एक इलेक्ट्रिक बाहा है,
एक हाइड्रोजन बहा है और एक ऑटोनमस बहा है जो ड्राइवर के बिना चलती है, और चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते। तो ये अभी एक कंपटीशन नहीं रहा, ये एक टेक्नोलॉजी इवेंट हो गया है जो आउट ऑफ क्लासरूम एजुकेशन बोलते हैं कि इस तरह से अगर स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका जो एजुकेशन है, उनका जो नॉलेज एसिमुलेशन है वो 100% पहुंच जाएगा। सिर्फ 4 दिवाली में जो सिखाएंगे वो 20% 30% हो सकता है, लेकिन खुद गाड़ी बना के खुद गाड़ी चलाएंगे वो भी 4 घंटे के रेस में, तो इनका एजुकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये जो इवेंट है 20 साल पहले चालू हुआ था, 2004 के आसपास इसके बारे में सोचा गया था। ये बेसिकली ये कॉपी है जो हम यूएसए से कॉपी करते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो भी वो सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल शेप देखना और उनका विज़न क्या है, वो रियलिटी के अंदर कैसा नज़र आता है, उनको एक एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ के अंदर वो सोचते हैं, चाहे वो व्हीकल एमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो एक प्रोडक्ट की शेप के अंदर निकल के आता है। तो उनको सारे एस्पेक्ट जो इंजीनियरिंग के होते हैं उनको सारों को लर्न करने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलता है। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ी चीज़ कि ये सारे जितने स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं ये ऑल ओवर द कंट्री से करते हैं। तो ओपन होता है कि किसी भी कॉलेज, साउथ का, ईस्ट का, नॉर्थ का, फिर आपस में जब कम्पिटिटिव स्पिरिट के अंदर वो चीज़ बाहर निकल के आती है तो जो भी बेस्ट परफॉर्म करता है वो सामने आता है। तो उसके अंदर हर एक के अंदर एक ज़ील रहती है कि मैं सबसे अच्छे से अच्छा करूं। तो ये एक सीखने का ज़रिया है और हिंदुस्तान के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने शुरू के अंदर ये आइस इंजन के से चालू किया था, फिर उसके बाद ग्रेजुअली हाइड्रोजन में आ गया है, सीएनजी में आ गया है, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आ गया है, प्लस लेटेस्ट अब ऑटोनोमस व्हीकल आ गए हैं, एडास फीचर गाड़ियों में आने शुरू हो गए हैं। ये सब रियल फील्ड के अंदर कैसे काम करते हैं तो बच्चा कॉलेज के अंदर ही सीख जाता है, और हमें एक ट्रेन बच्चा आगे मिलता है जब हम इसको एम्प्लॉय करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अदरवाइज़ क्या होता है कि इंडस्ट्री के अंदर उनको जाके ट्रेन करना पड़ता है। ये फुली ट्रेन करते हैं, जितने भी लोग जब रिक्रूट करते हैं वो देखते हैं भी तुमने बाज़ार ऐसी किसी इवेंट के अंदर तुमने पार्ट लिया है कि नहीं लिया है, अगर लिया है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट बनती है। तो आई एम ग्लैड दैट चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर ये चूज़ करी गई इस इवेंट को लेने के लिए। और मध्य प्रदेश में होता है तुम्हारे नेट्रक्स, क्योंकि बेसिक थिंग इज़ कि जहाँ पर ट्रैक अवेलेबल हो ये वहीं पर इवेंट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। सबसे बड़ा ट्रैक मध्य प्रदेश में नेट्रक्स का है जो कि 1000 एकड़ प्लॉट के अंदर, और भारत सरकार ने वहाँ 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर रखा है। इसी तरह अब इसका साउथ के अंदर भी इसकी ब्रांच एक खुल गया है। तो और अलग अलग शेप में होता है। बाजा एक अलग इंजीनियरिंग फॉर्म में है और एक फ्यूल एफिशिएंसी फॉर्म के अंदर दूसरा इवेंट होता है, और ये बेसिकली लोगों को ट्रेन करने के लिए है। द स्टूडेंट्स बिकम्स रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट द मोमेंट दे कम आउट ऑफ द कॉलेज। थैंक यू जेंटलमैन, आई विश देम ऑल द बेस्ट।